ये सेकंड ट्रेड के लिए है। सेकंड ट्रेड मैंने कैसे किया था उसको दिखाने के लिए फर्स्ट ट्रेड के लिए पार्ट 1 का वीडियो मैंने डाल दिया है, ठीक है। ये पार्ट 2 का वीडियो है, ये मैं डाल देती हूँ। देखिए मैंने सेकंड ट्रेड कैसे किया था। मैंने आपको कई बार कहा है जब एक ट्रेड अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड हो जाता है तो दूसरे ट्रेड के लिए हमें वेट करना पड़ता है, हमें लेवल्स बनाने पड़ते हैं ना, कुछ ढूंढना पड़ता है, कुछ एम पैटर्न वगैरह देखते हैं, ठीक है। ये 2 लेवल्स मेरे पास ऑलरेडी थे, L1 और L2, है ना। अब देखिए इसके बाद अब हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि मार्केट क्या कर रही है। आधा 1 घंटे कम से कम तो इंतज़ार करेंगे ही आप, तो हम इंतज़ार करेंगे। अब उसके बाद मैंने एक लेवल और बनाया ऑब्ज़र्वेशन के बेसिस पे कि एक मार्केट यहाँ तक गई और उसके बाद ये लोअर लोज बना, लोअर हाइज बना रही। देखिए ये बनाया, फिर इससे लोअर हाई बनाया, फिर इससे लोअर हाई बनाया, है ना। ये इस तरीके से बना रही है, ठीक। तो और हमारे पास 3 लेवल ऑलरेडी है, L1, L2, L3, ठीक। 3 लेवल्स हैं। ये मार्केट लोअर लोज बना रही है, वैसे भी दिमाग में सबके थोड़ा सेलिंग चली रही है। तो हम ये देखना चाहते थे कि अगर ये यहीं से सपोर्ट लेके यानी L2 लेवल से सपोर्ट कर लेके ये फिर से ऊपर जाती है या L2 को ये सपोर्ट लेवल नहीं मानती और इसको ब्रेक कर देती है। तो मैंने इसी बेसिस पे सोच रखा था जब इसका मूव, ये मैं पहले ही लेवल्स ड्रॉ कर चुकी हूँ। ये L1 था, ये L2 था और ये L3 था, ठीक है। हमने L1 पे L2 पे ट्रेड लिया था, L1 टारगेट रखा तो वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब कोई कह सकता है कि मैम आपने यहीं पे बुक कर लिया, ये तो यहाँ तक गया। तो बार बार मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कभी भी आप हमेशा पीक और बॉटम पकड़ने की कोशिश ना करिए। मार्केट में कितना भी बड़ा ट्रेडर हो वो पीक में बॉटम और टॉप नहीं पकड़ सकता। वैसे भी पहले ट्रेड में सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि जो मेरा टारगेट हो वो बुक हो। पहला ट्रेड थोड़ा सा मैं ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेल करके बुक कर लेती हूँ प्रॉफिट लेने से। एक बार फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो फिर दिमाग में ये रहता है कि सेकंड ट्रेड में अब हम थोड़ा रिस्क पे भी जा सकते हैं, क्योंकि कुछ हमने प्रॉफिट ले लिया है, उसका छोटा मोटा पार्ट ही जाएगा असल में हमारे। अब हम इसको बड़ा बना सकते हैं या कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसा लगा के इसको ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा तरीका होता है। डेली मैं यही चीज़ें बताती हूँ दोस्तों, देखा होगा आपने वीडियो में बहुत सारी चीज़ें नहीं बताती हूँ, डेली कुछ चीज़ें फिक्स हैं वो तो बताती हूँ। आप देखिए L1 लेवल पे आके जब ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, ये जो लेवल था कंसोलिडेट कर रहा था, तो मैं इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रही थी। और जैसे ही इसने ये बड़ी वाली कैंडल बना दी है तो फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था एक, ठीक है। किस में ट्रेड लिया था वो मैं देख के बता देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, काफ़ी बड़ा था ऐसा, लेकिन मैंने इसी का बस ये रखा था ऐसा, ठीक है। और मैंने फिर इसको इसी लेवल के लिए किया था, लेकिन मैं आपसे बताती हूँ दूसरा ट्रेड में थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करती हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से ट्रेल किया था, तो इसको मैंने किया था 80,700 की पुट पे। देखिए ये ऊपर गया, ये यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। ये जब यहाँ पे ये कर रहा था तो मैंने यहाँ कहीं ट्रेड लिया था, ठीक है। ये लिया था और इसका एसएल मैंने ये रखा था, जो बड़ी वाली कैंडल था उसी का लो मैंने एसएल रखा था। 280 के आसपास एग्जैक्टली मैंने लिया था और 255 का मैंने एसएल लगा दिया था। यानी मेरा एसएल कितने का था, 25 पॉइंट का। तो 100 पॉइंट से कम में तो मुझे निकलना ही नहीं है, ठीक है। 100 पॉइंट से कम में तो मुझे निकलना ही नहीं है। तो जब ये इस तरीके से मूव कर रहा था, ठीक है, तो मेरा टारगेट तो काफ़ी अच्छा हो गया था। आप ये सोचिए 280 पे लिया था मैंने और 395 तक गया था, तो मैं चाहती तो 100 पॉइंट पे निकल लेती। लेकिन मैंने आपको जैसा कि बताया कि पहला ट्रेड तो मैं जितने पॉइंट चाहती हूँ कोशिश करती हूँ उतने बुक कर लूँ, दूसरे को थोड़ा सा मैं फ्री छोड़ देती हूँ। तो आप ये देखिए जब ये इतने बड़े बड़े मूवमेंट हो रहे थे तो मैंने पहले इसको यहाँ पे अपने एसएल ट्रेड कर लिया था। उसके बाद यहाँ जब ये बड़ी वाली जो कैंडल देखी, या तो काफ़ी बड़ी कैंडल होती है उसके लो पे करती हूँ, या रेड कैंडल का पुल बैक जो लेती है मैं वहाँ पे एसएल ट्रेड करती हूँ। ये 2 पॉइंट्स होते हैं मेरे। तो मैंने बड़ी कैंडल के लो पे हमने अपने एसएल को ट्रेड कर दिया था। अब यहाँ से क्या हो गया था, 280 पे मेरी खरीद थी और 306 पे मेरा एसएल लगा हुआ है। तो इसका मतलब अब इसमें कुछ भी हो जाए 25 पॉइंट तो हम लेके ही जाएंगे, कुछ देना नहीं है इसमें। और फिर मैं बैठ गई थी, मुझे लगा था शायद इसमें कुछ बड़ा मिल जाए, ठीक है।
फिर इसके बाद ये इसने ऐसा मूवमेंट दिया, देखिए कैसे मूवमेंट दिया आसपास। फिर इसके बाद मैं बैठी थी, फिर ये ऊपर इतना गया 100 पॉइंट दे रहा था, फिर भी मैं रुकी रही। फिर ये नीचे आया पुल बैक, तो या तो यहाँ पे आता तो 306 पे मुझे निकाल देता, और जब नहीं आया और इसके बाद जब नहीं, इसके बाद यहाँ पे ये कैंडल्स ये हो गई थी, ये वाली जब कैंडल बनाई थी दोस्तों ये वाली, तो मुझे लग गया था मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैंने अपने एसएल को यहीं पे ट्रेड कर दिया था, इस जगह ट्रेड कर लिया था। मुझे मालूम था अगर ये ब्रेक करेगा तो नीचे वाला भी ब्रेक करेगा। एसएल ऐसी जगह लगाते हैं को जहाँ टेक्निकल इसीलिए करते अपना तैयार करते हैं मजबूत, कि एसएल ऐसी जगह लगाते हैं कि अगर वहाँ तक आया मार्केट तो उसके बाद अपनी डायरेक्शन को ही चेंज कर देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एसएल लगा दिया था, और फिर ये पुल बैक लेके जैसे ही इसको क्लोज़ किया, यहाँ पे जब ये कैंडल बना दी थी, तो मैंने तुरंत इसको, क्योंकि अब मुझे ट्रेड करना था, थोड़ा सा बड़ा ट्रेड बनाना था अपने आप को, तो मैंने ये इसी को यहाँ पे ट्रेड कर लिया था। अब देखिए यहाँ पे इसमें कितना पॉइंट हमें मिल रहा है। हमने लिया था इस ट्रेड को 280 के पास, 360 तो मुझे ऑलरेडी मिल रहा है, और मैं ज़्यादा के इसमें लालच में थी, और एक बार इतना पुल बैक वगैरह झेल चुकी थी, तो मुझे मालूम था कि अगर जाना होगा तो इसी बार जाएगा, और नहीं जाना होगा तो फिर वापस भी आ जाएगा। तो मैं अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिवली ट्रेड करने लगी थी। जब भी कोई छोटा भी पुल बैक बनाता था तो मैं उसको ले लेती कि रेड कैंडल बनाया, उसके बाद बड़ी बनाई तो मैं यहीं पे लगा दिया था, फिर इसके बाद बड़ी वाली कैंडल बनाई तो मैंने यहाँ पे बना लिया था। ठीक है, फिर इसके बाद इसने जब उसके ऊपर बनाई तो फिर मैं इस तरीके से इसको स्ट्रिक्टली ट्रेड करती यहाँ पे कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ तक मैं इसको ले गई थी, मैंने करीबन इसको 396 के पास में मेरा निकल गया था, तो 396 पे मैंने निकाला था, 280 पे मैंने ये किया था, तो 116 पॉइंट मिले थे। लेकिन चाह तो बड़ा करने के लिए रह रहे थे, लेकिन मैंने यहाँ पे जब एक बार इतना बड़ा पुल बैक देख लो ना तो फिर हिम्मत हट जाती है। अगर तेज़ी से चलता चला जाता तो चला जाता, लेकिन अब पुल बैक दे के दोबारा जा रहा है, उसके बाद भी अगर नहीं आगे बढ़ पा रहा है इससे ज़्यादा, तो इसका मतलब अब हमें ले लेना चाहिए। मार्केट जो प्रोवाइड करे उसको भी ज़्यादा छोड़ना नहीं चाहिए। तो 116 पॉइंट मैंने इसमें लिए थे, और 100 पॉइंट ने फर्स्ट ट्रेड पे लिए थे। तो आज के दोस्तों यही मेरे, अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा बताने का तरीका, आपको उससे कुछ फ़ायदा हो रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।